हेलो एवरीवन, चलिए बच्चों शुरू करते हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 4 इस वीक के लिए। और ये है क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के लिए है। ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट ईएमसी की शुरू करते हैं। इसके जो पहले हम इसका पार्ट कर चुके हैं पार्ट 1, और पार्ट 2 में भी हम बड़ा सोचना यानी कि ड्रीम बिगर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एक डायलॉग जो कि है वॉल्ट डिज्नी का। तो क्या कहते हैं वो अपने इसमें बात में, अगर आप अपना सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये कथन है वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी को आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लेते हैं आज कि वॉल्ट डिज्नी जो थे वो एक मशहूर अमेरिकी निर्माता, निर्देशक, कार्टूनिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर और उद्यमी थे। और वे डिज्नी प्रोडक्शन के सह संस्थापक थे, जो कि आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानी जाती है। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ के स्टार्टिंग में आता है कि ये वॉल्ट डिज्नी द्वारा निर्देशित है या बनाई गई है। तो वॉल्ट डिज्नी वही थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी का ही ये कथन है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। आप अगर सपना देख सकते हो ना तो पूरा भी कर सकते हो। उन्होंने मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे जो कार्टून हैं उनका पूरी दुनिया से परिचय करवाया। और उनके द्वारा स्थापित विश्व प्रसिद्ध एक मनोरंजन पार्क है डिज्नीलैंड। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, दुनिया भर से बच्चे जाने का सपना देखते हैं, वो आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वर्कशीट के अगले पार्ट में दिया हुआ है ना मज़ेदार बात, सपने पूरे करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना। तो आपको सपना देखना बहुत ज़रूरी है। सपनों के बारे में एक खास बात और है जिसको अभी हम समझते हैं। एक नीचे एक किस्सा दिया हुआ है एक बच्चे का, और ये फोटो देख रहे हो आप, ये छोटा सा बच्चा है। तो इसने क्या हुआ कि इससे पूछा गया कि आपका सपना क्या है। इस बच्चे ने बिना डर के, क्योंकि ये छोटा था और इसको किसी बात का झिझक नहीं था, और उसने फटाफट से अपने सपने के बारे में बताया कि क्या आप एक ऐसी मशीन बना सकते हो जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। ठीक है, तो इसी आधार पर एक माई मशीन ने, एक कंपनी थी, उन्होंने एक स्पोकर नाम का एक रोबोट बनाया था। स्पोकर नाम का ये जो रोबोट था वो बच्चों के बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता था और उन्हें भगाने का काम करता था, जिससे कि वो आराम से बिना डरे सो पाते थे। ठीक है, तो ये तो ही एक मज़ेदार बात। चलते हैं आगे कि आपके भी क्या सपने ऐसे कुछ हो सकते हैं अटपटे, जिन्हें आप बताने में सोचें कुछ। तो छोटे बच्चों को तो बिना डर के वो कुछ भी बता सकते हैं। अगले वर्कशीट के पार्ट में यही पूछा गया है। तो बच्चों, 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा तो लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों की तरह ही निडरता से सोचें और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से बिल्कुल ना घबराएं, जो दूसरों को बचकाना लग सकते हैं या असंभव लग सकते हैं। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। और पिछली लिस्ट में अगर आप कोई ऐसा सपना लिखना भूल गए थे ना, तो उस सपने को इस बार ज़रूर लिखना। तो क्या हो सकते हैं ऐसे सपने, चलिए देखते हैं। हो सकता है कि आप एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आप एक सोलर सिस्टम की आप सैर करना चाहते हो, अंतरिक्ष में सैर करना चाहते हो, या फिर आप एक फास्ट कार चलाना चाहते हो या उसको बनाना चाहते हो, या हो सकता है कि आप एक सुपरमैन बनना चाहते हो। तो ये हो सकता है कि आप छोटी उम्र में कुछ इस तरीके के अटपटे सपने देख सकते हो सकता है कि आप बड़े हो गए हो अब, तो आपको ये बताने में झिझक आए कि आप ये सब बनना चाहते थे, ये हमारा सपना था। तो बच्चों, ये जो छोटे छोटे सपने थे आपके, छोटी उम्र के ये बड़े सपने हम कह सकते हैं। तो हो सकता है कि ये बड़े होकर एक सुंदर से सपने में कन्वर्ट हो जाएं और आप बन जाएं एक एस्ट्रोनॉट, है ना। या फिर आप एक कार ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन जाएं, जो कि बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं कार्स के, स्पोर्ट्स कार्स के। या फिर आप सबकी मदद करने वाले एक सोशल वर्कर बन जाएं, क्योंकि सुपरमैन भी सबकी मदद ही करता है। तो आप एक सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सपने ना देखें, और छोटी उम्र के जो सपने होते हैं वो भी सच करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। बस आपको सपने देखने हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है वर्कशीट में कि 6 साल के बच्चे के सपने की क्या खास बात है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो बच्चों, 6 साल के बच्चे ने बिल्कुल बिना डरे उस सपने को बताया, और वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था, उसमें बिल्कुल भी झिझक नहीं थी कि उसका सपना किसी और को सुनने में कैसा लगेगा, अटपटा लगेगा, असंभव लगेगा, कैसा लगेगा, है ना। अपने सपने को साझा करने का नतीजा यह हुआ कि उसका सपना पूरा हुआ और वो अपने अंदर के सपने को जान पाया, उसको बेखौफ वो बता पाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमने एक स्टोरी पढ़ी इस वर्कशीट में, मैं वो स्टोरी आपको नहीं सुना रही हूँ, बस शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। जो बंसल फैमिली के जो दोनों भाई हैं, उन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी की जो
नींव रखी थी उससे पहले उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने नौकरी छोड़ी, हालांकि वो एक अच्छी नौकरी में थे, लेकिन फिर भी वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे और उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और अपनी खूब सारी मेहनत से उन्होंने आज एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी है जो कि लाखों लोगों को रोज़गार देता है और हमारे देश में वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली शॉपिंग साइट है। तो चलते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा था। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने स्टेप्स रखे थे उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला उनका क्या स्टेप था कि उन्होंने अपने और अपने देश के लिए कुछ नया करने का एक सपना देखा था। और वो सपना क्या था? एक अच्छी सी कंपनी बनाना चाहते थे वो, जिस पे ऑनलाइन शॉपिंग की जा सके। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और 2007 में वो बेंगलुरु में 2 कमरों के ऑफिस से अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या स्टेप लिया? सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू किया था और वो खुद भी स्कूटर पर किताबें पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी शुरू कर दी थी। पहले ऐसी नहीं होती थी ऑनलाइन पेमेंट। दिन रात उन्होंने मेहनत की और बहुत से लोगों को रोज़गार भी दिया और एक बड़ी कंपनी की स्थापना की। तो बच्चों देखा, उन्होंने इस तरीके से अपने सपने को सच कर लिया और आज भारत में फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। तो दोनों बंसल भाइयों ने, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने, अपने सपने को इस तरीके से पूरा किया और आप देख सकते हो कि उनके जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव थे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होगा, लेकिन हमें उन असफलताओं से, उन मुसीबतों से हार नहीं माननी है, बल्कि हमेशा अपने सपने की ओर बढ़ते चले जाना है और हमारा सपना अवश्य ही पूरा होगा। वर्कशीट के अगले पड़ाव में आप देख सकते हो कि आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हों। तो बात करना, साझा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन किए गए हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सपोज़ आप कोई भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं या आपका कोई भी सपना है, आप कोई भी अपनी जो मनपसंद की जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है कि आपको पढ़ाई करनी होगी, उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों से बात करनी होगी, ठीक है। तो इस बीच आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं विकसित होंगी और आपको कई पड़ावों से गुजरना पड़ेगा और कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या क्षमताएं विकसित करनी होंगी। तो धीरे धीरे हम आगे वर्कशीट नंबर 1 पे और धीरे धीरे जो है हमारे अंदर ये स्किल्स डेवलप होती चली जाएंगी जो हमारे सपने को पूरा करने में हमारा साथ देंगी। सबसे पहले है ड्रीम बिग, यानी कि कुछ करने के लिए हमें सपने देखना है और उसके लिए इनिशिएटिव लेना है, यानी कि पहल करना है, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना और तथ्यों को समझना, अपने आसपास के लोगों से समझते रहें, आसपास के लोगों को देखकर भी जानें कि एक तरीके से सपने को कैसे पहुंचा जाता है। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कह नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी समस्याओं को उनका समाधान ढूंढना, लेकिन इस तरीके से कि जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उससे ही, या फिर कोई एक ऐसा रचनात्मक समाधान ढूंढना जो सबसे अलग हो, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर जब आप टीम में काम करते हो तो बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखते हो और आपका काम भी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ आपके अंदर और भी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। पूरी वर्कशीट का एक ही मोटो था, ड्रीम बिग एंड डू इट। आपने एक बड़ा सा सपना देखना है और उस सपने को पूरा करने के लिए जुट जाना है। आप उस सपने को पूरा ज़रूर कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और उसकी तरफ बढ़ने की एक सही दिशा होनी चाहिए। इस बीच आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, स्किल्स डेवलप करोगे। तो ये बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 4। आई होप ये छोटी सी वर्कशीट जो थी आपको समझ आ गई होगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि ये जो वर्कशीट थी काफ़ी लंबी वर्कशीट थी, इसमें स्टोरी भी थी। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं नज़र आता है बच्चों, तो आप इसकी जो वीडियो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर दीजिए। आपको साइड में, राइट साइड में 3 डॉट्स वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो। वहाँ ऑटो होता है, उसको भी आप हटाकर दूसरा वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। 240, 360, 720 होता है वहाँ पे, उनमें से कोई ऑप्शन ट्राई कीजिए, आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को तुरंत देख पाएँ। थैंक यू।